आपको पता चलेगा कि आप कितने दुर्भाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली नहीं, आप कितने दुर्भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि 9 वर्षों से लगातार हम इन मंचों से अपने हिंदू समाज के भाई बहनों को चेता रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज का जागरण नहीं हुआ, जागरण बहुत हुआ है, बहुत जागरण हुआ है, हिंदू बहुत जगा है, लेकिन ये जगा रहे यह आवश्यक है, क्योंकि इस देश की पहचान हिंदुओं से है। इसीलिए हिंदुओं का जगा रहना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने धर्म और संस्कृति से हट जाता है, उस व्यक्ति का संपूर्ण परिवार और वह संपूर्ण विनाश कैसे होता है। और कितनी श्रेष्ठता है हमारे धर्म में, और कितना बड़ा एजेंडा इस हिंदू समाज को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी मिशनरियां, बड़े बड़े लोग बहुत बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत पैसा। लेकिन हम हिंदू इतने भोले भाले हैं कि उन समस्याओं को समझ नहीं पाते। और उसमें दोषी हमारे ये बच्चे नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बच्चे नहीं है दोषी, दोषी हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें एक बेटी थी, जब मैं सुन रहा था, जब उसके साथ में वो दुर्घटना हुई कि उसे प्रेम के जाल में फंसाया गया, और फंसाने के बाद में उसके साथ में संबंध बनाए गए, अवैध संबंध बनाए गए, उसके बाद में उसकी वीडियो बनाई गई, और वीडियो बनाने के बाद में उसे आतंकवादी बनाने का प्रयास किया गया। और जब वह लड़की किसी प्रकार से चंगुल से बच के आ गई, तब उस बेटी की वीडियो वायरल कर दी गई, और बेटी ने समाज की शर्म की लाज की वजह से अपनी आत्महत्या कर ली। और ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये कोई एक नहीं है, ऐसी मेरे जीवन में ना जाने कितनी स्वयं मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं। मैंने ना जाने इस लव जिहाद नाम के शब्द से हजारों बेटियों को बचाने का प्रयास किया है, और बहुत बचाई हैं। लेकिन उन बेटियों को कैसे बचाएं जो इस वक्त इस मोबाइल नाम के कैमरे में कैद हैं। जब एक बेटी के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी लोक लाज होती है, वो प्रेम के बस अपना शरीर पूरा संपूर्ण समर्पित कर देती है। उसे उस प्रेम के चक्कर में अपना ना घर दिखता है, ना परिवार दिखता है, ना कुछ दिखता है, वो सब कुछ छोड़ करके उसके साथ चल देती है। उसे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा इंसान यही है। लेकिन मैं उन बेटियों से एक बात बड़ा स्पष्ट करके कह देना चाहता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में सबसे शुद्ध प्रेम तुम्हें तुम्हारे माता पिता कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बाकी सब तुम्हारे शरीर के भूखे हैं, सब तुम्हारे शरीर के। इसीलिए जिन माता पिताओं ने हमें जीवन में आदर, सम्मान, सत्कार, छत दी है ना, उनका सम्मान रखने के लिए बहुत कुछ भी करना पड़े तो बहुत कुछ कर जाना चाहिए। और उन परिवारों से मेरा एक निवेदन है कि यदि आप अपने बच्चों को, बेटियों को, परिवारों को, हिंदू धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आपको अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी ही होगी। आज मुझे जब हंसी आती है, जब हम बच्चों, यदि मैं आपसे ही पूछ लूं कि 18 पुराणों के नाम क्या है, पढ़ना छोड़ो, आप 18 पुराणों के नाम नहीं बता सकते। आपसे यदि मैं ये पूछ लूं कि चारों वेदों में कितने मंत्र हैं, आप चारों वेदों के मंत्रों की संख्या नहीं बता सकते। यदि आपसे मैं पूछ लूं अपने यहां पर कितने शास्त्र हैं, तो आप उन शास्त्रों को भी नहीं बता सकते। आपने अपने धर्म ग्रंथों से इतनी दूरियां बनाई हुई हैं, तो फिर भी आप सोचते हो कि आपका हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो जीवित रह पाएगी? नहीं।
और मैं कहता हूं जिस दिन इस धरती से दो चीजें समाप्त हो जाएंगी उस दिन ये धरती भी समाप्त हो जाएगी। इस धरती पर यदि संस्कार विहीन ये धरती हो गई ना तो धरती बचेगी नहीं। आपको लगता है कि बच जाएगी? जहां जहां संस्कार विहीन संतानें हो जाती हैं ना वो परिवार खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए उन्हें बताना होगा और उन्हें कहवाना होगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये गौरवान्वित शब्द को प्रयोग करना पड़ेगा। अब हिंदू की पहचान क्या है? कैसे पहचानोगे कि ये हिंदू है? हिंदू की पहचान है उसके मस्तक पर लगे हुए टीके से, हिंदू की पहचान है उसके मंत्रों से, हिंदू की पहचान है उसके श्लोकों से, हिंदू की पहचान है उसके संस्कारों से। इसीलिए सब चीजें अपने पास में होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक ना एक बार एक शास्त्र को पढ़ना चाहिए।